मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सब पर। देखिए अलंकार के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर हम लोग अलंकार के बारे में बात करेंगे। देखिए डिफिनेशन लिखा भी गया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को भी अलंकार कहते हैं। देखिए कौन कौन से वो तत्व हैं, देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं यहाँ पर काव्य को आप पढ़ते हैं और गद्य को पढ़ते हैं, काव्य को और गद्य को। ठीक है, गद्यांश हो गया और काव्यांश हो गया। तो हमेशा काव्यांश जो होता है उसी में अलंकार जो होता है, रस होता है, इन सभी चीजों को देखने को आपको मिलेगा। तो वे सभी जो तत्व होंगे जो भी काव्य की शोभा क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। पार्टिकुलरली अगर आपको समझना है तो काव्य को एक तरीके से स्त्री नारी के रूप में आप समझ सकते हैं, लड़की के रूप में, और यहाँ गद्यांश को आप क्या कर सकते हैं, पुरुष के रूप में देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई स्त्रियां होती हैं, नारी होती है या नायिका होती है, आपको देखने को मिलता भी है काव्यांश में। तो नारी अगर कोई है, अगर सुंदर है, तो उसको अगर आभूषणों से अगर लोग उसको पहना होना दिया जाए तो वो और भी क्या रहेगी, सुशोभित रहेगी, और भी सुंदरता उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा काव्य में हम लोग जब पढ़ेंगे तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बातें निकल कर आएंगे, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला यानी सुंदर को और, यानी काव्य जो है, देखिए कहते हैं एक कवि जो कहते हैं, लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं, गागर में सागर भर देना। छोटी छोटी बातों को, इतनी बड़ी बड़ी बातों को देखिए 2 पंक्तियों में ही लिख देते हैं, 3 पंक्तियों में ही लिख देते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती है वो। तो यहाँ पर हम लोग को तो बात करना है मुख्य रूप से देखिए काव्य के बारे में ही। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाली बात तो हो गई। अब देखिए 2 तरीके से शोभा बढ़ती है। जब भी हम लोग पढ़ते हैं पद्यांश को या काव्यांश को पढ़ते हैं तो वहां पर 2 प्रकार से होता है। देखिए प्रकार भी आएगा यहाँ पर आपका किसका, अलंकार का। तो देखिए यहाँ पर जब बात आता है शब्द और अर्थ का, यानी जो दिया गया पंक्ति रहेगा, जो भी काव्यांश का अंश दिया रहेगा, देखिए शब्दों का गेम रहेगा उसमें, और किसका रहेगा, अर्थों के आधार पर रहेगा। तो जब शब्द के आधार पर रहता है तो उसको लोग शब्दा अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शब्दा अलंकार। देखिए शब्द अलंकार हो गया। ठीक है, अलंकार यहाँ पर लिखना है आपको। चलिए अगर आपको ये रहेगा अर्थ पर तो अर्थ अलंकार हो जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा। शब्दों का मतलब कि जिसमें शब्दों का गेम हो, जिसमें क्या हो, जिसमें शब्दों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शब्दा। और जिसमें अर्थों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसे क्या बोलते हैं, अर्थ। आइए देखते हैं कुछ इसमें महत्वपूर्ण जो इसमें एग्जाम्पल। पहला जो है इसमें क्या, अनुप्रास की बात हो रही है, अनुप्रास की बात हो रही है। अनुप्रास, देखिए अनुप्रास जो है बहुत ही पॉपुलर है। कोई भी काव्यांश का कोई भी अगर अंश आता है तो उसमें कोई चीज रहे चाहे ना रहे, लेकिन अनुप्रास जरूर रहता है। समझ लीजिए अनुप्रास होता है एकदम चौपरास की तरह मिलता है, एकदम सरकारी टाइप में। हमेशा कोई भी पंक्ति लिखेंगे उसमें कोई मिले चाहे ना मिले, लेकिन अनुप्रास मिलेगा, जरूर मिलेगा। जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल लिखूं पार्टिकुलर, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू लोग इसको समझ रहे हैं, तब मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा। जैसे लिखा गया तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। ठीक है, देखिए ये एक एग्जांपल आप लोग के सम्मुख लिखा गया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। ठीक है, तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, जो लिखा गया रेफरेंस यहां पर देखिए त त त त त, ये देखिए, यानी ये हो रहा है वर्णमाला के जो एक अक्षर है, यानी एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रास। मैंने बताया था कि जब एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, तो डेफिनेशन देखिए अनुप्रास का तुरंत आपको मिल जाएगा। क्या, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब दोहराना ना, दोहराया जाए वो, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, सीधा सीधा है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए तरनी तनुजा तक तमाम तरवर बहुछाए, और भी बहुत सा है। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांद के चम्मच से चटनी चटाई। ऐसी एक मेरी स्टूडेंट थी, वो 10 की, ओके बताया गया था को ना, क्या, चांदनी चौक टू चाइना, चांदनी चौक टू चाइना देखा है तूने कभी आईना। हाँ बेटा वही हुआ तो तुम बन जा।
अच्छा तुम्हारा कितना अच्छा वाली मूवी ना चांदनी चौक टू चाइना वाला। यस सर। देखा यहाँ पर च की आवृत्ति हो रही चांदनी चौक टू चाइना, च की आवृत्ति आ रही है यहाँ पर भी। देखा है तुमने कभी आईना? मान लो किसी अगर स्कूल का टीचर है, मैडम है, उसको तुम लिख के दे दिए चांदनी चौक टू चाइना, तो उसको भी ऐसे ही बताया था, मजाक बताया था, देखो एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वो ऐसे ही लिख दिया, लात के लिए स्कूल में खूब मजे करती। चांदनी चौक टू चाइना देखा कभी? जब चेक करी चांदनी चौक टू चाइना देखा तुमने कभी आईना? और देखी तो दिमाग खराब हो जाएगी तुरंत। तो यहाँ पर एग्जांपल याद रखिएगा, सीधा सीधा 12 की जो बुक है उसमें है भी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार बोर्ड के, इस बार के बोर्ड 2022 के बोर्ड के उसमें आया भी है, ये वाला जो तनी तनुजा तत्काल और अच्छा वाला, इसका संदर्भ से व्याख्या पर लिखने के लिए था ना। तो एक ही वर्ड क्या होती है जब 12 बार होती है तो वहां पर क्या होता है? कौन सा अलंकार? अनुप्रास। ठीक है, और मैंने पहले ही बताया कि ये जो रहेगा वो सरकारी टाइप में है, एकदम सरकारी है, और सरकारी का मतलब कहा गया कि और बाकायदे हर पंक्तियों में ज्यादातर अनुप्रास अलंकार जो होता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए अभी शब्दा की बात खत्म नहीं हुई है, अभी अवस्था हम लोग बाद में चलेंगे। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण इसमें जो आता है यमक आता है, यमक। अभी अर्था को मैं हम लोग साइड रख रहे हैं, अभी शब्दा के ही देखिए दूसरा प्रकार को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो दूसरा इसमें क्या होता है? यमक आता है, यमक। यमक अलंकार क्या होता है? देखिए यमक अलंकार के बारे में बात करें तो वो भी एकदम सीधा सीधा है, वो भी एकदम सीधा सीधा है। जैसे कहा जाता है जब एक ही वर्ड दो बार है, यानी जब एक ही पद क्या हो जाए या एक ही वाक्य जो वो दो बार है लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। जब एक ही शब्द दो बार है लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग। वर्ड का मतलब एक शब्द अक्षर की बात हो गई, लेकिन शब्द की बात कर रहा है। जब एक ही शब्द दो बार है लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। जैसे इसको भी हम लोग एग्जाम्पल में थोड़ा समझ रहे हैं, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता मादकता अधिकार वा खाए बौराए या पाए बौराए। डिफिनेशन ये है, यहाँ पर आप लोग का एग्जाम्पल तो हो गया है। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा है, ये आप देख रहे हैं सेंटेंस में शुरुआत में देखिए कनक आ रहा है और कनक आ रहा है, तो यहाँ कनक कनकते 100 गुनी। देखिए इसका अर्थ मैं बता दे रहा हूँ पहले। कनक का मतलब एक धतूरा है, यहाँ पर धतूरा जो शिव जी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर धतूरा का प्रयोग करते हैं हम लोग। और एक धतूरे का मतलब क्या हो जाएगा? स्वर्ण, जिसे हम लोग सोना कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहता है कनक कनकते 100 गुनी। जो सोना है और धतूरा है, तो धतूरे की नशा हम लोग को दिखता है, लेकिन सोने के अंदर जो नशा है वो धतूरे का 100 गुना ज्यादा है। क्या होता है? मादकता अधिकार, उसमें अधिक मादकता है। कैसी मादकता है? वहां खाए बोरा है। हम लोग जो धतूरा है उसको तो खाने के बाद इंसान बोराता है, लेकिन जब सोना देख जाएगा तभी बोरा जाएगा, पकड़ा जाएगा। नहीं देखते यहाँ पर हो रहा है, छिनेती हो रहा है, डकैती हो रहा है, माँ दुनिया और कभी नहीं देख रहे चीजों को, देखने के बाद ही लोग बोरा जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, मतलब एक ही वर्ड की 2 बार आवृत्ति हो रही है, और वहां पर क्या हो रहा है? एक ही वर्ड की 2 बार, एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति, लेकिन उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो शीट में देखिए सीधा सीधा इसका डेफिनेशन आएगा, जब एक ही शब्द क्या हो? कितनी बार आए? 2 बार आए, परंतु उसका अर्थ क्या हो? जो उसका अर्थ हो अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यमक अलंकार ना कहलाता है। ठीक है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से हम लोग जब चलना है यमक अलंकार में, तो जब एक ही शब्द 2 बार आए परंतु उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है या यमक अलंकार कहलाता है। देखिए सीधा सीधा लिखा है, कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार वा खाए बोरा या पाए बोरा है। ये बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा देखिए हम लोग कुछ देसी है, देसी वाला ही बता दिया जाए। जैसे यहाँ पर कोई खेत है लौकी, जिसमें लौकी बोया गया है, उसमें तो सीधा सीधा अगर लौकी के खेत में लौकी न लौकी तो का लौकी, लौकी के खेत में लौकी न लौकी तो का लौकी। देखिए यहाँ पर समझिए लौकी का मतलब क्या है। एक लौकी का मतलब देखिए ध्यान से यहाँ पर हो गया जो वो सब्जी हो गया, ठीक है, सब्जी। और एक लौकी का मतलब क्या हो गया? देखना, देखना हो गया या दिखना हो गया ना। क्या दिख रहा है? दिखना।
देखिए सीधा मतलब सेंटेंस है, मतलब ये बनाया गया है। और ये आप लोग इसको ज्यादा प्रयोग मत कीजिए, लेकिन समझने के लिए इसको आप याद रख सकते हैं कि लौकी खेत में लौकी, लौकी तो काल हो गया। एक लौकी का अर्थ क्या हो गया, सब्जी हो गया। एक लौकी का अर्थ क्या हो गया, दिखना हो गया। और भी बहुत पार्टिकुलर, जैसे कहा गया कोई सेंटेंस हो गया, सजना है मुझे सजना के लिए, तो वहां पर देखो दो वर्ड आया हुआ है, सजना सजना। तो एक सजने क्या हो गया, तैयार होना। हाँ तैयार होना। और एक सजना जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सजना के लिए। हाँ सजना के लिए। अपने अभी देव की बात हो रही है वहां पर है ना, हस्बैंड की बात हो रही है, तो वहां पर बातें देखो होगी, वो भी सीधा सीधा एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या सजना है मुझे सजना के लिए, वो भी सीधा सीधा है। और यहाँ पर देखो लौकी खेत में लौकी, मतलब लौकी तो क्या लौकी। देखिए दो महत्वपूर्ण यहाँ पर अनुप्रास और यमक अलंकार के बारे में बात हुआ। स्लेश भी देखिए आता है इसी में कि एक ही वर्ड एक बार, लेकिन उसका अर्थ दो से अधिक हो, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल में देखिए लगानों का वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, तो और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, सब ऑफलाइन वाले होशियार हैं इसमें, तो वीडियो से फटाफट शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और एक नंबर इसमें मैं आप लोग को दे रहा हूँ 950 690 285 60, इसका खुद ही प्रयोग कीजिए और दूसरों को भी भेजिए। कुछ भी नहीं करना, बस आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, और जितना मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगा, नोट्स रहेगा, जितनी मेरे पास अवेलेबल है वीडियोस, आप लोग को आसानी से उपलब्ध करा दूंगा। और नियमित तौर पर आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है, तब तक इसमें आपका उचित मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो लिसन ग्रुप को ज्वाइन करिए, और उसमें आप लोग अपने प्रश्नों का सीरीज जो है, महत्वपूर्ण जो आपके पास पेपर आए हुए रहेंगे, उन सभी का भी अच्छे से उसमें डिस्कशन जरूर होगा। तो याद रखिएगा इस नंबर को। और ये जो आज का सेशन कैसा आपको लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेटा फैन चालू करो और यहाँ आप कर दीजिए।